फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड की महत्वपूर्ण शब्दावली का। यहाँ पे जो ये शब्दावली है, ये दैनिक जीवन में हमारे जो प्रयोग की जाती है, गढ़वाली और कुमाऊनी शब्द हो गए। ये दैनिक जीवन में जो भी यहाँ पे शब्दावली बोली जाती है, तो उन्हें मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स जो है कुमाऊनी शब्द हो गए, गढ़वाली हो गए, जाड़ हो गए, जौनसारी हो गए, जौनपुरी हो गए, और उसके बाद बंगाणी हो गए, मारछा हो गए। इन सभी की जो है मैंने एक वीडियो तो अपलोड कर रखी है, जो यानी हमारे जो कौन से जो हमारे अंग है उनको क्या बोला जाता है, इनकी एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। और उसके बाद जो है यहाँ पे गढ़वाल से यहाँ पे जो है कुमाऊं से संबंधित महत्वपूर्ण जो भी यहाँ पे दैनिक जीवन में बोली जाने वाली बोली है, उनको मैंने अपलोड कर रखा है। आपको भी पता है कि आज जो है आज की डेट में जो आयोग है वो दैनिक प्रयोग होने वाली भाषाओं को पूछ रहा है। तो आप जो है इनमें वीडियो चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें मुझे कुछ ज्यादा अच्छा खासा यहाँ पे रिस्पांस नहीं मिला, किसी के द्वारा यहाँ पे कमेंट भी नहीं किया गया, इसलिए मैंने फिर जो है यहाँ पे स्टॉप कर दिया था। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये वीडियो आप क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आप चाहते हैं तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले आज जो है ये है जौन कुमाऊं से संबंधित शब्द हैं। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा वो गढ़वाली शब्द लेके आऊंगा। तो आज यहाँ पे सबसे पहले है डिकार। तो ये शब्द है डिकार। तो ये है शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय आदि की मिट्टी की बनी मूर्तियां जो सावन माह के पहले दिन स्थापित की जाती हैं। इस तरह के यहाँ पे शब्द बोला जाता है। उसके बाद है डोली और डोली। तो ये डोली और डोली किसको बोला जाता है? पालकी। यानी डोली तो सब आपने देखा होगा, जो कुमाऊं में तो आई थिंक ऑलमोस्ट चलती है, लेकिन गढ़वाल में जो है कहीं किसी जनपद में चलती है, किसी जनपद में डोली अभी चलती है और किसी जनपद में नहीं चलती है। तो यहाँ पे डोली क्या है? डोई या डोली, ये कुमाऊं के शब्द हैं। डोई या डोली, डोली जो शब्द है वो गढ़वाल में प्रयुक्त होता है। ये है पालकी। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण यहाँ पे फ्रेंड्स आजकल जो है यहाँ पे आजकल सभी को पता है कि यहाँ पे जो है आजकल श्राद्ध चल रहे हैं। तो इनमें जो है इसमें भी अब आयोग जो है किस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ पे भी जैसे जो श्राद्ध होते हैं उसके अगले दिन यहाँ पे जो है यहाँ पे व्रत लिया जाता है। तो उसको आप बता सकते हैं कि आपके एक साइड की उस जो व्रत लिया जाता है उसको आपके साइड क्या बोला जाता है। जैसे पौड़ी जनपद की अगर मैं बात करूं तो उसको कहा जाता है आनंद व्रत। तो आपके इधर क्या बोला जाता है आप उसे कमेंट करना, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह से आयोग जो आज की डेट में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसे आप जो है सभी कहीं से भी आप देखते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इसको कि आपके यहाँ क्या बोला जाता है। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखेंगे डोर दुबजोड़, तो इसको बोला जाता है धागे से बनी डोरी जिसे स्त्रियां कुछ पर्वों पर हाथ और गले में धारण करती हैं। तो ये ऐसा है डोर और दुबजोड़, धागे से बनी हुई ऐसी डोरियां जिसे क्या करती हैं पर्वों में स्त्रियां हाथ और गले में धारण करती हैं। उसके बाद है तिरमाधी। तो तिरमाधी क्या है? माघ माह के प्रथम 3 दिन। तिरमाधी माघ माह के प्रथम 3 दिन किया जाने वाला व्रत या तप तथा पूजा। तो ये क्या है? तिरमाधी क्या है? माघ महीने के यानी माघ का महीना होता है जनवरी फरवरी में, तो उस समय जो है यहाँ पे 3 दिन का क्या किया जाता है? व्रत किया जाता है। दमू, दमू क्या है? दमामा। दमू क्या है? दमामा। नरे क्या है? याद। नाडर क्या है? नगाड़े। दमो यानी दमाव जो होता है ना, ढोल दमाव, आई थिंक दमामा वही है। और नरे याद हो जाएगा, नाडर क्या हो जाएगा? नगाड़े हो जाएगा। निशान, निशान हो जाएगा सफेद और लाल ध्वजा जो बारात या होली आदि में समूह के साथ आगे चलते हैं। और यहाँ पे जो ये निशान शब्द है, निशान यहाँ पे क्या होते हैं? अब यहाँ पे गढ़वाल कुमाऊं का मुझे पता नहीं, लेकिन निशान एक यहाँ पे ऐसी भी होती है कि यहाँ पे जो है गांव-गांव में घूमती है। यानी ऐसा बोला जाता है कि जो जहां जिसकी मतलब जैसे मतलब जहां इनकी ध्यानी होती है, मतलब इनकी जो लड़कियां जिस साइड रहती हैं, तो ये निशान क्या करती है? एक लंबे से उसमें रहती है और उसी साइड जो है निशान उन्हीं गांव में जाती है और उन्हीं गांव में ये जहां इनकी ध्यानियां रहती हैं उन्हीं जगह ये जाती है। तो ये मुझे गढ़वाल का इतना पता है, लेकिन कुमाऊं का मुझे पता नहीं है कि इस तरह से कोई भी चीज वहां पे होती है।
बाकी यहाँ पे ये निशान जो होती है, इसमें जो होती है सफेद और लाल ध्वजा जो बारात है होली, ये गढ़वाल में भी प्रचलित है। गढ़वाल में भी ये काफी जगह देखने को मिलती है। उसके बाद है यहाँ पे न्योली। तो न्योली क्या होता है, एक प्रकार का बिरह गीत जिसे जंगलों में गाया जाता है। तो न्योली तो आज की डेट में तो जंगलों में बहुत ही कम, आज की डेट में कई कई जगह जाते हैं, लेकिन अगर न्योली आप देखते होंगे, पुराने जो लोग थे, आज की डेट में तो आज की डेट के लोगों को इतना ज्यादा वो नहीं होगा, लेकिन जो पुराने लोग थे वो जब जंगलों में जाते थे तो ये गाना गाते थे, और गाना गाने के माध्यम से ही जैसे मतलब वो क्या करते थे, अपने जिसे हम यानी अपनी बातों को रखते थे, या घास काटते वक्त, या अपने लकड़ी वगैरह जो भी करते थे, फिर या रास्ते चलते वक्त इस तरह के वो गाने यहाँ पे गाते थे। तो एक लय के साथ वो अगर होता था, और वो बहुत ही सुंदर, अगर उसको किसी ने सुना होगा, तो जो भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे किसी ने अगर जो है खेती बाड़ी या घर जंगल का काम कर रखा होगा, उससे ये बातें पता होगी। उसके बाद है पंखी। तो पंखी क्या होते हैं, ऊनी चादर होता है। पंखी क्या होती है, एक ऊनी चादर होता है व्हाइट का, कोई कोई प्लेन होता है, किसी में थोड़ा बहुत साइड से डिजाइन किया रहता है। उसके बाद होता है पितर। तो पितर क्या होता है, पूर्वज होते हैं। यहीं पे मैं यहाँ पे जैसे मैंने अभी बोला कि पितर क्या होते हैं, आजकल जैसे श्राद्ध चल रहे हैं, तो पितर क्या होते हैं, पूर्वज होते हैं, यानी जिनके क्या जो भी आपके पूर्वज हो। इसीलिए मैं कह रहा था जैसे आजकल श्राद्ध है, तो आजकल क्या है, जो श्राद्ध के अगले दिन, जिनके भी घर में जो श्राद्ध होता है, उसके अगले दिन एक व्रत लिया जाता है, और जो तो उसको क्या कहते हैं, वो आपको यही मैं पूछ रहा था वहां पे। अगला है पुछियारी। तो ये है भविष्य वक्ता स्त्री, यानी जिसे हम चावल देखने वाला बोलते हैं। चावल देखने वाला होते हैं, आजकल आप सबको पता है कि जो चावल देखते हैं तो उसको पुछियारी बोला जाते हैं, यानी पूछने वाले, यानी जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, वो बताता है, भविष्य को बताता है किसके घर में क्या है क्या है। और ये हमारे उत्तराखंड में सबको ही पता है कि हर कोई चावल दिखाता है अपने जानने के लिए किसी में। उसके बाद है पुत्री। तो पुत्री क्या होता है, खेत में धान की रोपाई लगाने वाली स्त्रियां। तो देखो आप क्या है, पुत्री किसे कहा जाता है, पुतरी। तो पुत्री क्या होता है, खेत में धान की रोपाई लगाने वाली स्त्रियां। अगला है पैठूण या बटूण। पैठूण या बटूण, तो विदाई के लिए तैयार करना बोला जाता है ना, कि जैसा आपने भी सुना होगा, यानी पैठूण यानी और गढ़वाल में बोला जाता है पैटर्न। तो यानी पैटर्न यानी पैठूण और बटूण, तो ये होता है विदाई के लिए तैयार करने वाला शब्द। यानी जैसे जैसे शादी में देखा होगा कि अब क्या होने लगे, विदाई पैटने वाली है या तो, और जैसे लड़की ससुराल जाती है तो उस समय भी क्या होने होता है कि अब क्या है, पैटर्न बोलते हैं, पैटर्न वाली है। तो ये बात हो गई यहाँ पे पैटूण या बटूण, तो इसको बोलते हैं, ये कुमाऊं के शब्द है, लेकिन कुमाऊं में जो शब्द है, काफी शब्द यहाँ पे जो है ये गढ़वाल में भी है। तो विदाई के लिए तैयार करना। फूलदेई। तो फूलदेई क्या है, चैत की संक्रांति का उत्सव है, जिसमें लड़कियां दहेली पर फूल डालती हैं। तो फूलदेई जो त्योहार है, चैत की संक्रांति, यानी जो चैत की संक्रांति आती है, संक्रांति जिसे बोलते हैं, और यहाँ पे पूछा भी जा सकता है कि संक्रांति क्या है। तो गढ़वाल में क्या है, संक्रांति को संग्रांत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, संग्रांत बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, फूलदेई यानी यहाँ पे जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, तो वो दहलीज में क्या रखते हैं, फूल रख के चली जाते हैं। और दहलीज को आपके इधर क्या बोलते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे गढ़वाल में दहली बोला जाता है, दहली, तो देली बोला जाता है, मतलब देली। तो उसमें यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे तो वैसे तो हमारी जैसे मतलब गढ़वाल में कहीं कहीं काफी जगह में ये अभी भी नहीं होता है, और जैसे चमोली साइड वगैरह तो होता है, लेकिन गढ़वाल में कई जगह ये नहीं, अभी भी नहीं होता फूलदेई त्योहार। वैसे तो मनाते हैं, लेकिन ये फूल वगैरह रखने का अभी भी काफी जगह नहीं होता है। बग्वाल। तो बग्वाल है एक श्रावणी पूर्णिमा को देवी धुरा नामक जगह में पाषाण युद्ध का उत्सव। तो बग्वाल क्या है, बग्वाल क्या है, श्रावणी पूर्णिमा को देवी धुरा नामक जगह में पाषाण युद्ध है। बड़ी क्या होती है, पिसी हुई उड़द और कसी हुई ककड़ी, पेठा या मूली मिलाकर बनाई गई सूखी बड़ी, जिसमें सब्जी बनाई जाती है। और बड़ी इसमें क्या होती है, एक तो हमारी आती है सोयाबीन बड़ी। इसी तरह से हमारे इधर मतलब कहीं भी गढ़वाल हो या कुमाऊं हो, वहां पे क्या करते हैं, बड़ी यानी क्या किया जाता है, गहत को भिगा के, और गहत को भिगा के क्या किया जाता है, दूसरे दिन उसकी बड़ी बनाई जाती है। तीसरा, जैसे आपके यहाँ होते होंगे भट्ट होते होंगे, भट्ट से भी बड़ी बनाई जाती है। दालें कोई भी होती हैं, ककड़ी से भी बनाते हैं, मूली से भी बनाते हैं, और खीरा से भी बनाते हैं।
तो इन चीजों से क्या बनाई जाती है, बड़ी बनाई जाती है, तो इन्हें बोलते हैं हम बड़ी। तो ये गढ़वाल और दोनों में सब जगह एक ही है। उसके बाद है बरकण। तो बरकण है बलि से पूर्व पानी के छींटे डालकर बकरी को बरकाना बोलते हैं। तो जैसे क्या होता है, जैसे पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद जैसे क्या होता है, वहां पे बकरी पे पानी डाला जाता है और बकरी ने अगर बकरी हिल गई, वो पानी अगर इधर उधर हो गया तो बकरी बोलते हैं यहाँ पे बकरी ने ले लिया। और उसके बाद क्या करते हैं, बकरी को मार देते हैं। तब तक नहीं मारते हैं जब तक बकरी को वो पानी डाल के बकरी ने वो नहीं किया, मतलब बकरी वहां पे हिली नहीं और वो पानी इधर उधर नहीं हुआ, तो इसको बोलते हैं बरकण। तो बरकण क्या है, बलि से पूर्व पानी के छींटे डालकर बकरी को बरकाना। उसके बाद है बारबूंद। तो बारबूंद होता है शुभ कार्य में दीवारों तथा दरवाजों पर किया जाने वाला आलेखन। बारबूंद क्या होता है, शुभ कार्य में दीवारों तथा दरवाजों पर किया जाने वाला आलेखन। उसके बाद है ब्योल पिटार। तो ब्योल पिटार क्या होता है, ब्योल पिटार होता है दूल्हे या दुल्हन की सामग्री वाला संदूक जो बारात के आगे आगे जाता है। तो ब्योल पिटार होता है दूल्हे या दुल्हन की सामग्री वाला, यानी जो भी ब्योल पिटार इसे हम कह सकते हैं। जैसे संदूक तो लड़की का ही जाता है बारात के दिन, अगर लड़की अपना उसमें जो भी उसके कपड़े कुपड़े। अगला होता है बारसी। बारसी क्या होता है, वार्षिक श्राद्ध। तो वार्षिक तो अगर गढ़वाल की बात की जाए तो जब 1 साल हो जाता है तो 1 साल के बाद किया जाता है उसी तिथि, जब से बोलते हैं तिथि संभालना, उस तिथि को क्या किया जाता है, बरसी मनाई जाती है। तो बरसी मनाई जाती है यानी जैसे 1 साल बाद कहीं क्या करते हैं, भागवत करते हैं यानी सप्ताह करते हैं। और कोई क्या करते हैं, इसे करते हैं बरसी बोलते हैं हमारे जैसे गढ़वाल में बरसी बोला जाता है, तो ये है बारसी यानी वार्षिक श्राद्ध। और उसके बाद जब ये हो जाता है 1 साल के बाद, यानी जो डेथ होती है तो उसके 1 साल बाद ये बरसी होती है। उसके बाद क्या होता है, जो आजकल जैसे श्राद्ध मनाए जा रहे हैं, तो आजकल क्या होता है, फिर उनकी एक तिथि जो आती है, जो आजकल हर तिथि में, तो उस तिथि पे क्या किया जाता है, जो भी तिथि उनकी रहती है उस तिथि पे उसके बाद श्राद्ध दिया जाता है। तो ये हो गया, ये इससे संबंधित है। बाकी यहाँ पे उसके बाद देखेंगे बिखोती। तो बिखोती क्या होता है, बैसाख माह के संक्रांति को मनाए जाने वाला त्योहार जिसमें कई जगह मेले लगते हैं। तो बिखोती क्या है, बैसाख माह को मनाए जाने वाला, आपने देखा होगा पूरे चैत्र माह के क्या लगते हैं, पूरे चैत्र के महीने क्या लगते हैं गांव में। अब तो बहुत कम हो गया ये चीजें, लेकिन कहीं कहीं अभी ऐसा भी है, अभी होता है। लेकिन पहले क्या होता था कि यहाँ पे गांव में क्या होता था, गांव की महिलाएं रात को इस समय से जैसे खाना खाया और खाना खा के अपना क्या करते थे, या खाना खाने तक क्या करते थे, हर एक घर में जो पंचायत बोलते हैं, गांव में बोलते हैं पंचायत चौक जो होता था, उसमें क्या होता था, यहाँ पे गाने लगते थे। फिर उसके बाद क्या होता था, जो लास्ट वाला दिन होता था बिखोती के दिन, क्या होता था कि हर घर में जाके 2-2 गीत या 3-3 गीत लगा के और मंदिरों में जाके, और फिर उसके बाद गुड़ और जो भी इकट्ठा करते थे गांव वाले, और गुड़ वगैरह से खीर बनाते थे और पूरे गांव वाले उसको खाते थे। लेकिन ये चीजें अब धीरे धीरे क्या हो रही है, उत्तराखंड में जो है ये चीजें अब विलुप्त हो रही हैं। उसके बाद है बिरुड़। तो बिरुड़ क्या होता है, नाग पंचमी के अवसर पर 5 या 7 अनाजों के 5 दिन तक भिगोकर रखना, और नाग पंचमी के व्रत के बाद ये छौंक कर खाए जाते हैं। ये एक जो है बिरुड़, तो नाग पंचमी के अवसर पर इसे आप देख लीजिएगा, ये आप तो जिन्हें पता होगा ये इसे बता सकते हैं कि ये चीजें क्या होते हैं, क्या क्या इसमें होता है। तो नाग पंचमी यानी नाग पंचमी के अवसर पर 5 या 7 अनाज, इसमें ये भी ध्यान देना होगा कितने अनाज है, 5 अनाज या 7 अनाज, और उसमें भिगोकर रखना है। और उसके बाद नाग पंचमी के व्रत के बाद क्या करना, उनको छौंक कर खाना। उसके बाद क्या होता है बिस्वार। तो बिस्वार क्या होता है, पिसे हुए चावल का घोल जिससे अल्पना बनाई जाती है तथा भोज्य पदार्थों में मिलाया जाता है। तो ये इस तरह से बिस्वार भी है। तो बिस्वार से जो है पिसे हुए चावल का घोल बनाना है। अल्पना आपने पता ही देखा होगा, कुमाऊं में ये अल्पना ज्यादा चलती है। उसके बाद है बैर, एक प्रकार का लोकगीत है। बैर क्या है, एक प्रकार का लोकगीत है। उसके बाद है बैसी। तो बैसी क्या होता है, 22 दिन तक मंदिर में किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान। क्या है, 22 दिन तक मंदिर में किया जाने वाला धार्मिक अनुष्ठान। उसके बाद क्या होता है भूमिया। तो भूमिया होता है भूमि का देवता, आपको सबको पता ही है भूमिया क्या होता है, भूमि का देवता। मकोट या मवकोट ये होता है ननिहाल, मकोट या मवकोट है ननिहाल। तो उसके बाद है
मंचूड़ी मंचूड़ी क्या होता है? बारात जाने से पहले, ये थोड़ा थोड़ा शब्द भी ऐसे हैं, थोड़ा पढ़ने में भी थोड़ा इनमें डिफिकल्ट है। तो बारात जाने से पहले दिन वर के घर से वधु के घर भेजा जाने वाला संदेशवाहक जो खिचड़ी तथा चावल की पोटली ले जाकर प्रथा के अनुसार कुछ विशेष रस्म पूरी करता है। तो ये कुछ ऐसा होगा। ये चीजें तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये पहले होते होंगे या कुमाऊं में अभी भी प्रचलित है। तो कुमाऊं के लोग जो अगर देख रहे होंगे तो कमेंट कर सकते हैं कि ये चीजें क्या है और किस तरह से इसको किया जाता है। तो बारात जाने से पहले क्या क्या है इसमें कहा जा रहा है कि मंचूरी क्या है? मंचूरी ये बारात जाने से पहले दिन वर के घर, यानी वर के घर से वधु के घर भेजा जाने वाला संदेशवाहक जो खिचड़ी तथा चावल की पोटली ले जाकर प्रथा के अनुसार कुछ विशेष रस्म पूरी होती है। तो ये कुछ ऐसी रस्म है। उसके बाद देखेंगे मलामी। तो मलामी क्या है? शव यात्रा में जाने वाला लोग, शव यात्रा में जाने वाले लोग। अगला है मुंडोडी। तो मुंडोडी होता है मूंग की दाल को भिगोने के बाद पीसकर बनाई गई छोटी छोटी बड़ियां जो सब्जी में इस्तेमाल होती हैं, इसको बोलते हैं मुंडोडी। तो मूंग की दाल की है ये। अगला है मुरली। तो ये होती है बांसुरी। उसका है मुर्ज। तो मुर्ज है लोक वाद्य विशेष। अगला है रवाली पिछोड़। तो दुपट्टा जिसे पीले रंग में रंगकर लाल रंग से चित्रकारी की जाती है तथा शुभ अवसरों पर स्त्रियां ओढ़ती हैं। आपने देखा होगा पिछोड़, ये कुमाऊं में अधिकतर चलता है। अब तो गढ़वाल में भी ये चीजें अपनाने लग गए हैं। ऋतुरैन। तो ऋतुरैन क्या होता है? चैत्र माह में गाए जाने वाला लोकगीत। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना बैसाखी पे। तो पहले पूरे चैत्र के महीने क्या किया जाता है? गांव में गाना गाया जाता है, जो पंचायत चौक होता है उसमें। उसके बाद जो लास्ट दिन होता है, तो ये यहाँ पे चैत्र माह में गाए जाने वाला लोकगीत। उसके बाद है लगुन शकुनी। तो लगुन शकुनी क्या होता है? बारात के समय सबसे पहले शकुन लेकर चलने वाला व्यक्ति। आपने देखा होगा एक छोटे से लोटे में, उसमें पता क्या क्या चीजें रहते हैं, पकौड़ी वगैरह रहते हैं। तो इस तरह से रहते हैं, उसको बोलते हैं लगुन। तो वो चीजें वहां पे जाते हैं दुल्हन के घर में। तो वो जाता है, मतलब बारात के साथ साथ जाता है, और लेकिन वो एक व्यक्ति उसे लेके चलता है। अगला है लहसुरोट। अभी गढ़वाल में तो ऐसे ही होता है, लेकिन कुमाऊं में अगर अलग होता होगा, यानी बारात के समय सबसे पहले। तो इसमें कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन गढ़वाल में मैंने यही देखा है, जिसमें एक छोटा सा लोटा रहता है और उसमें जो है कलश में उसमें एक जो धागा होता है, धागे से बांधा जाता है, और उसमें ऐसी बाकी चीजें तो उसमें क्या रहती है। लेकिन अगर कुमाऊं में और चीजें होती हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद है लहसुरोट। तो लहसुरोट क्या होता है? गेहूं के आटे के अंदर मादिर या मंडवे की लोई भरकर बनाई गई रोटी, लहसुरोट। तो एक तो हम क्या करते हैं, गेहूं के आटे में मिलाकर क्या करते हैं, गेहूं के आटे में मिला के, जैसे जितना वाला गेहूं के आटे में उसी तरह से क्या करना है, मंडवे का आटा मिलाना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, लहसुरोट है कि पहले गेहूं के जैसे हम भरी हुई रोटी बनाते हैं, तो भरी हुई रोटी बनाते हैं, इसी तरह से क्या करना है, पहले गेहूं की रोटी बाहर से, और उसको अंदर से क्या करना है, मंडवे की एक लोई बनानी है, गोली बनानी है, और उसके अंदर से फिर उसको बनाना है। उसके बाद है सिडल। तो सिडल होता है चावल के आटे और दही से बनाया गया एक पकवान। अगला है सिरोण। तो लकड़ी, घास के गट्ठर या पानी के बर्तन को सिर पर रखने से पहले कपड़े का गोलाकार बनाकर रखा जाता है ताकि बोझ ठीक से सिर पर अटक जाए। तो ये सिरोण हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, सिरोण बोलते हैं। और गढ़वाल में अगर बोला जाता है तो इसको बोला जाता है सिंडा। सुडाल या स्वाल। सुडाल या स्वाल एक प्रकार की पूरी जो विवाह या व्रत बंध के अवसर पर बनती है और देवता को चढ़ाई जाती है तथा सबको बांटी जाती है। तो सुडाल या स्वाल क्या है, पूरी को ही गढ़वाल में अगर देखा जाए तो स्वाल होता है, पूरी होता है, और इन्हें बोला जाता है। तो ये क्या है, देवता को चढ़ाई जाती है और सबको उसके बाद बांटी जाती है। और एक तरह का इस तरह का क्या होता है, रोट भी बनाया जाता है। यानी एक तरह का क्या होता है, इस तरह का जो देवताओं को चढ़ाया जाता है गढ़वाल में, तो ऐसे यानी क्या करते हैं, आटा और उसमें चीनी वगैरह मिला के फिर एक बड़ा सा उसको बनाया जाता है। इसको रोटी टाइप के इस तरह से बनाना है, और जब जिस तरह से बना है उसको क्या कर देना है, इस तरह से उसको 4 भागों में बांटा जाता है। तो गढ़वाल में उससे क्या बोला जाता है, रोट बोला जाता है। उसके बाद अगर हम देखेंगे, उसके बाद है सैमजू। तो सैमजू क्या है, एक लोक देवता है
जो ग्वल देवता के गुरु माने जाते हैं। स्वयंजू क्या है, एक लोक देवता है जो ग्वल देवता के गुरु माने जाते हैं। उसके बाद है हरियाव। तो हरेला है सावन माह की संक्रांति को मनाए जाने वाला त्योहार, जिसमें 7 अनाज बोए जाते हैं और 10वें दिन काटकर सिर पर हरेला रखा जाता है। उसके बाद है हिल जात्रा। तो भादो के महीने में पिथौरागढ़ जिले के कुछ गांवों में मनाए जाने वाला एक लोक नाट्य जिसमें मुखौटों का प्रयोग होता है। उसके बाद है हुड़की बोल। तो खेतों में सामूहिक रूप से गुड़ाई करते समय हुड़के की थाप के साथ लोकगीत या गाथाओं का गायन किया जाता है। तो काफी शब्द फ्रेंड्स ऐसे होते हैं गढ़वाल में और कुमाऊं में प्रचलित, तो ऐसे शब्द होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, मिलते जुलते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो शब्द गढ़वाल में बोले जाते हैं वो कुमाऊं में नहीं बोले जाते हैं, और जो कुमाऊं में बोले जाते हैं वो गढ़वाल में नहीं बोले जाते। क्योंकि अगर हम देखें कि कुमाऊं के जो ज्यादातर शब्द हैं वो आप देखते हैं नेपाल से ज्यादा शब्द, नेपाल से आए हुए ज्यादा शब्द हैं, और नेपाल से ही वहां पे क्या है ज्यादातर चीजें यहाँ पे अपनाई जाती हैं। तो इसलिए जो है काफी चीजें यहाँ पे गढ़वाल और कुमाऊं में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा शब्दों का। तो इस अब जो है फ्रेंड्स में गढ़वाल के शब्द हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। आप जो है कमेंट कर सकते हैं अगर आप जो है इस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं, थोड़ा भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।